श्रुति मैम स्टार्ट भैया देखो, सुनो ना सामने में काका देखो, उल्लू काकी देखो, सर जी देखो, मैडम जी देखो, समय देखो, स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहां हर जीवन के साथ अत्याचार हो रहा है। स्वागत है आपका उस भारत माता की देश में जहां हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो औरत से कहता है अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और खारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे इस समाज को नहीं है तुम्हारी पड़ी, तो क्यों इसे बदलने पड़ी? ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं को लेकर इस समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी, कभी बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। अरे जो मेरे घर को तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा। थीम लगभग सेम है। मम्मी मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? मम्मी मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। मम्मी मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? मम्मी मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मम्मी मुझे बाइक चाहिए। बाइक? तुझे क्यों चाहिए बाइक? मम्मी मम्मी मुझे पढ़ने अब्रॉड जाना है। मम्मी मम्मी मुझे पढ़ने अब्रॉड जाना है। अब्रॉड? तुझे क्यों जाना है अब्रॉड? अरे बेटा अब्रॉड जाकर क्या करेगी? क्या करेगी, क्या करेगी? 40 लाख का खर्चा आएगा, आएगा, आएगा। फिर तू वहाँ से आएगी, आएगी, आएगी। फिर तेरी शादी भी तय हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। फिर तुझे दहेज भी देना पड़ेगा। पड़ेगा, पड़ेगा। जब तेरी बात शादी में ही आके रुकती है तो तू शादी कर और बाबुल की दुआएं लेती जा। हमारे देश में सभी औरतों को खुद निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन औरतें दूसरों के दबाव में आकर और इस समाज के दबाव में आकर डर जाती है और घर वाले भी कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और भारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे ये मुसीबत मेरे ही घर पैदा होनी थी, आज तो इससे छुटकारा पा कर रहूंगा। अरे बच्ची गड्ढे में गिर गई। अजी सुनते हैं बच्ची गड्ढे में गिर गई। मैं मनीषा साहू, कैमरामैन मनीष पांडे के साथ। और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़। अभी अभी खबर सुनाई दी है कि एक बच्ची गड्ढे में गिर गई है। आइए जानते हैं उस बच्ची के माता पिता से कि उनको कैसा लग रहा है। हम बहुत खुश हूँ, हम टीवी में आया हूँ, हमारी बच्ची टीवी में आई है, हमारा गांव टीवी में आया है। अच्छा आप बताएंगे कि आपकी बच्ची गड्ढे में कैसे गिर गई? बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। झूठ बोल रहा है बेटा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे गांव में बहुत गड्ढे हैं, हमारे देश में बहुत गड्ढे हैं, सरकार को हर गड्ढे का जवाब देना होगा। और इस प्रकार सरकार अपनी बचाव में आकर के बच्ची के भविष्य हेतु 2 लाख देने की घोषणा करते हैं। अच्छा ये तो सही है, पर आइए पूछते हैं उस बच्चे के माता पिता से कि उनको इस चीज से कैसा लग रहा है। हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा आप बताएंगे कि आप उन पैसों का क्या करेंगे?
उस पैसे से मैं खेती बाड़ी करूंगा। और बच्ची के भविष्य का क्या? खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा, पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? खेती बाड़ी होगी तभी तो उपज आएगा और बच्ची की पढ़ाई के लिए। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि बच्ची के भविष्य के लिए जो पैसा मिला है उसको आप खेती बाड़ी में लगा देंगे? इस पर आप लोगों का क्या राय है? मैडम, हम वंदना NGO से आए हैं। और इस बच्ची की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्चा हम उठाएंगे और पढ़ा लिखा कर एक सशक्त महिला बनाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे इस देश में ना जाने कितनी बच्चियों की सपने दबा दी जाती हैं और सरकार द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होने के बावजूद माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं और हमें इसी को परिवर्तन करना है। इंडक्शन कुछ में डाल दीजिएगा, देखिए।